हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? ऑप्शंस क्या हैं, बर्नियर, मनुसी, राल्फविच या हॉकिंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों किससे, लंदन से बड़े हैं, ये कहा था रॉल्फ फिच ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर देश का निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या महमूद गजनवी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मूर का मतलब मोरक्को से था ये। मोरक्को किस देश का निवासी था? मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्ष के दरबार में हुएन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंग कुआन, कु येन बू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हुएन सांग को भारत भेजा किसने था? ताइसुंग ने। किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में। और इसकी किताब का नाम पूछा जाता है सी यू की। क्या है? सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल और ये किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भद्रबाहु, तो भद्रबाहु आप लोग को पता होगा किससे संबंधित था? जैन से। भद्रबाहु किससे संबंधित था? जैन से। तो यहाँ पर सी का तो 4 हो जाएगा, यानी कि सी का 4। गोशाल पता होगा, मक्खल गोशाल किसका था? आजीवक का, यानी डी का 1 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। नागार्जुन ने शून्यवाद की परिकल्पना दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी का 2 हो जाएगा। तो बचा कौन सा? लकुलिस, ये पशुपात के हो जाएंगे। ए का हो जाएगा 3। तो 3 2 4 1 किसमें है? 3 2 4 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसैनी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या कौठक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम क्या है? वाजसनेयी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर इसको छोटा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखो, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत प्रश्न अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, और इनमें क्या काम हुआ? ठीक है, ये बताना है। ठीक, दी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान आया, द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो सबको पता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और किस एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए का 4 एक ही जगह है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, भारत प्रश्न अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। इसका दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सिद्धार। और मैंने क्या बताया था, इसी को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ? द्वैध शासन का प्रारंभ। सबसे पहले द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। और मैंने बताया था द्वैध शासन खत्म कब हुआ था? 1935 के द्वारा। फिर डी का क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने 1935 में प्रदेशों के लिए स्वायत्तता का प्रावधान, यानी डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 किस में था? ऑप्शन बी में। ठीक है, द रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत परिषद ने 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, 1919 द्वैध शासन, और 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरूप, या कांग्रेसी समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने क्या, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? कार्यकारिणी समिति का गठन किया था, इसी पर इनका झगड़ा हो गया था। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इन्होंने छोड़ा था उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ा था तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर,
कुशीनगर, महाराजगंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्रांतिकारियों की जीवन कांत किस प्रकार हुआ? जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। तो यहाँ पर अगर हम जतिन दास की बात करें तो इनकी तो हुई थी भूख हड़ताल से, ठीक है, जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 ऑप्शन में है तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, सी और बी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं चंद्रशेखर की, तो ये कैसे हुए थे? मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। बी का 3, तो यहाँ पर बी का 3, ए का 2, बी का 3, दोनों ऑप्शन में सेम चल रहा है। अब सी, भगत सिंह की बात करते हैं तो इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कल्पना दत्त आजीवन कारावास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एम जी रानाडे, आनंद पटवर्धन, जी के गोखले, बी जी तिलक। कई बार पूछी गई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक। एल्यूसियन, करमेडेक, शुंडा, एस सैंडविच, और ये किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूसियन की, तो ये है उत्तर प्रशांत महासागर, ए का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। करमेडेक की बात करते हैं तो ये है दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 3। शुंडा हिंद महासागर, ये तो सबको ही पता होगा, शुंडा तो सबको पता होगा कि हिंद महासागर में स्थित है। और एस सैंडविच ये कहाँ है? दक्षिण अंध महासागर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 4 हो गया। पहले सी का 1 देख लो कहाँ कहाँ पे था, तो 2 ही जगह था, ए और बी। अगर एक कोई और पता होता तो सही हो जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर प्रतिशत की बात की गई है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या कैल्शियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्पटी पर अगर द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना स्थित है रिहंद नदी, सोन नदी, कनहर नदी या नर्मदा नदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? जो पुरानी कछारी मिट्टी है, भाबर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी, ठीक है, जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? जहाँ पर नगर सबसे कम है, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम नगर कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या बहराइच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नकदी फसल, ज्वार नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? इंटरनेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में बचत खाता या बैंक में चालू खाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अपने यहाँ जो मुद्रास्फीति है ये किस बेस पर निकाली जाती है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991, 1995, 2000 या 1993। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। यहाँ पर क्या होता है? 73 और 74, ये 2 अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें पंचायतें आती हैं और इसमें नगर पालिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, क्या है? केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। नीचे कूट क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है।
फिर भी क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो भारतीय संविधान का क्या है, संरक्षक है। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर कथन जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 43A? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 43A। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब क्या है कि अगर कोई काम हो रहा है तो प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 43A। और कब आया था ये? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक एकात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित मतलब वायरस से नहीं होता है। खसरा, रेबीज, पोलियो या क्षय रोग? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, खसरा वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, लेकिन क्षय रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। ऑप्शन बी, क्षय रोग को बोलते हैं टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44 या 42? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर 23 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर जोड़े नहीं पूछे गए हैं, डायरेक्ट संख्या पूछी गई। तो 46 जोड़े कितने हो जाएंगे? 23 जोड़े। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या नाइट्राइट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाएगा हमेशा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, या फिर में से कोई नहीं? तो दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। यह नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथने के कारण जो अलग होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो एकदम मिड में इकट्ठा हो जाती है कौन? क्रीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दीजिएगा, सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खोज ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज, यानी कि इनकी इंग्लिश में ज़्यादा फेमस है ये, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। तो इसमें हमें लोकोक्ति बतानी है, कौन सी लोकोक्ति है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति आ बैल मुझे मार। टेढ़ी उंगली से अचार निकालना नहीं, घी निकालना होता है। घाट घाट का जूस पीना नहीं, पानी पीना होता है। और तिल का लड्डू नहीं, तिल का ताड़ बनाना होता है। ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, घाट घाट का पानी पीना, तिल का ताड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? दाता, धात्रा, नेता या विधाता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विधाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विधाता का विधात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, सही है। कहाँ जाना है, ये भी सही है। शायद बारिश हो रही है, ये भी सही है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये गलत है। जमेगी कोई वर्ड नहीं है भीड़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकत्रित होगी हो सकता है, कल लोगों की भीड़ एकत्रित होगी। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग या विनोद कांबली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक भारत की तरफ से किसने लगाया था? वीरेंद्र सहवाग ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था?
2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015 या 14 जुलाई 2015। तो योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून। तो यहाँ पर अगर आपको ईयर नहीं भी पता होता तो 21 जून से, और 2015 सब में दिया है तो 21 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण या अत्यधिक जनसंख्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी की गुणवत्ता में गिरावट क्यों आएगी? गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? झांसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा। तो ये दोनों कहाँ है? यूपी के आगरा के पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको एक साथ शामिल किया गया था यूनेस्को के उसमें विश्व विरासत में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय, सॉरी उसमें रामसर साइट्स में, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता या कोच्चि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश और राजधानी दिया गया है तो तंजानिया, केन्या, नामीबिया, मोरक्को। तो अगर बात करते हैं हम लोग नामीबिया की क्या है? विंडहाक। ठीक है, केन्या की क्या है? नैरोबी, मोरक्को की क्या है? रवात, तंजानिया की डोडोमा। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, ए का 3, बी का क्या है? 2, 3 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए। और सी का क्या हो जाएगा? 4 और डी का क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में सदस्यों द्वारा अगर कोई निजी विधेयक पेश करना है तो उसकी सूचना मिनिमम कितने दिन पहले देनी चाहिए? 1 मंथ पहले। ऑप्शन ए, 1 मंथ बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। विषाणु जनित रहित आलू उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान जो है और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी आई है? 1.5%, 2%, 2.4% या 2.5%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2.4%। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीयन प्रणाली 2020 में जो आई थी उसमें जन्म दर में कितनी कमी आई थी? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता था? मीराबाई चानू, हर्षदा शरद गरुड़, अंचिता सुली या हर्षिता देशमुख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी हरियाणा ने लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया था? हरियाणा ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष फार्मा निर्यात गंतव्य देश कौन है? ठीक है, यहाँ पर निर्यात ज़्यादा हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या बांग्लादेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सबसे ज़्यादा निर्यात हमने कहाँ किया है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मई, 22 मई, 25 मई या 28 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या 25 मई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस दिन क्या हुआ था? राजीव गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में वर्चुअल आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी या गुरु घासीदास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामगढ़ विषधारी, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व। 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना था? गुरु घासीदास। ये था 53rd टाइगर रिजर्व और ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन, एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क या लंदन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कहाँ आयोजन हुआ था, लंदन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, टोक्यो, मॉस्को, कैनवेरा या न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो में हुआ था। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। ऑप्शंस क्या है, 50, 51, 52, 54। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा एवं पर्यटन विकास में भारत की रैंकिंग कितनी है, 54। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।